नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड फॉर m इंटू टू गेम्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉर 2 इंटू m गेम्स। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग 3 इंटू टू गेम बाई ग्राफिकल मेथड। ओके, यहाँ पर देखो 3 इंटू टू गेम है, ठीक है। अब देखो ये आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटजी है 1 और 2, ओके, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप जब ग्राफिकल मेथड से पहले आप एक बार ये चेक कर लेना कि कोई डोमिनेंस मेथड से यहाँ पर कोई कॉलम नहीं, रो कैंसिल तो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ रो की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि कोई डोमिनेंस मेथड से कैंसिल हो रहा हो यहाँ पर, तो आप पहले उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली पे ऑफ मैट्रिक्स में कोई भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक बार आप ग्राफिकल मेथड से, आप डोमिनेंस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये 1 और 2 स्ट्रेटजी दी हुई है, इनकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, इसकी क्यू मान लेते हैं। जब इसकी क्यू होगी तो इसकी 1 माइनस क्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्यू और यहाँ पर 1 बाई क्यू मान लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी, बीज एक्सपेक्टेड गेन की। वो टेबल देखो कैसे बनती है। तो देखो यहाँ पर ये टेबल है, देखो इस तरह आपको टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लेयर ए, प्लेयर बी, और यहाँ पर प्लेयर ए की प्योर स्ट्रेटजी लिखनी है। यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दो सबसे पहले, तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इस तरह। अब देखो बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखना है वो ध्यान से देखो। बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन, ओके, तो वो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर एक क्यू है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ठीक है, 6 क्यू हो गया। उसके बाद इस 1 माइनस क्यू को इस -7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, -7 1 माइनस क्यू, तो यहाँ पर मिलेगा 6 क्यू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो -7 माइनस माइनस प्लस 7 क्यू मिल जाएगा। आगे सॉल्व करोगे 7 + 6 13 क्यू माइनस 7 यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो गया एक ही प्योर स्ट्रेटजी के लिए ये बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन मिल गया। अब सेकंड स्ट्रेटजी के लिए, यानी इस सेकंड स्ट्रेटजी के लिए पे ऑफ फंक्शन, बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, तो इस क्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्यू मिल जाएगा। इस 1 माइनस क्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 माइनस क्यू, इसको आगे करोगे तो मिल जाएगा क्यू प्लस 3 माइनस 3 क्यू, इस तरह आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ -2 क्यू। क्लियर है। फिर यहाँ थर्ड स्ट्रेटजी के लिए, यहाँ पर इस क्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यहाँ मिल जाएगा 3 क्यू। फिर आगे करोगे यहाँ पर 3 क्यू मिल गया, और इसको 1 को 1 माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 1 माइनस क्यू मिल गया। क्लियर है। अब देखो आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 3 क्यू माइनस क्यू 2 क्यू प्लस 1, ओके। फिर फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए इस 5 को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और इस -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस क्यू, तो यहाँ मिल जाएगा 5 क्यू माइनस 1 प्लस क्यू, ओके। फिर आगे करोगे तो मिल जाएगा 5 क्यू प्लस क्यू 6 क्यू माइनस 1, ओके, इस तरह मिल गया। अब आपको बीज एक्सपेक्टेड गेन फाइंड करना है। सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्यू इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो यहाँ मिल जाएगा, ये टर्म तो हो जाएगी 0, यहाँ मिल जाएगा -7। फिर यहाँ लिखोगे 0 तो ये टर्म हो जाएगी 0, यहाँ मिल जाएगा 3। यहाँ लिखोगे 0 तो यहाँ ये टर्म हो जाएगी 0 और यहाँ मिल जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पर आप 0 लिखोगे क्यू की जगह, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 और यहाँ मिल जाएगा -1। क्लियर है। फिर क्यू इज इक्वल टू 1 फाइंड करो, तो 13 इंटू क्यू हो जाएगा 1 माइनस 7, 13 माइनस 7 कर दो 6 मिल जाएगा। यहाँ देखो 3 माइनस 2 इंटू 1, आगे करोगे यहाँ मिल जाएगा 1। फिर 2 इंटू क्यू की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, आगे करोगे यहाँ मिल जाएगा 3। इस तरह क्यू इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ लिख दो, 6 एंड 1 माइनस 1, आगे मिल जाएगा 6 माइनस 1 5, 6 1 3 5 मिल गया। अब देखो आप इसको चेक भी कर सकते हो ये वैल्यू हमको मिली है सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ -7 3 1 -1 है, तो यहाँ चेक करो -7 3
-731 ठीक है, ये वैल्यूज देख लो। ठीक है, इस तरह इन वैल्यूज को कंपेयर करो, 6135 यहाँ पर है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब इन वैल्यूज की हेल्प से यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को यहाँ पर यूज में लेंगे। ओके, इन वैल्यूज की हेल्प से, ये वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे, तो देखो यहाँ पर ग्राफ, देखो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है q इज इक्वल टू 0 पर, q इज इक्वल टू 1 पर। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए देख लो सबसे पहले -7 6। तो देखो ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ q इज इक्वल टू 0 लिख दो या q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू 6 थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 तक ले लिया। ओके, और नेगेटिव वैल्यू थी वो -7 थी, इसलिए यहाँ पर मैंने -8 तक ले लिया। अब देखो q इज इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए जो वैल्यू है वो -7 है, तो यहाँ q इज इक्वल टू 0 पर जो 7 मिल रही है, वैल्यू मिल रही है वो -7 मिल रही है, तो यहाँ पर -7 पर डॉट लगा दो। क्लियर है? ठीक इसी तरह q इज इक्वल टू 1 के लिए देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 6 मिल रही है, तो 6 के ऊपर डॉट लगा दो, तो ये हो गया डॉट। इन दोनों डॉट्स को यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको आप 1 से डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए, तो 1 से डिनोट कर दो इसको। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पर सेकंड स्ट्रेटजी के लिए q इज इक्वल टू 0 पर तो है 3 और q इज इक्वल टू 1 पे है 1, तो q इज इक्वल टू 0 पे है 3, तो यहाँ डॉट लगा दो। 1 के लिए है, q इज इक्वल टू 1 के लिए है 1, तो यहाँ डॉट लगा दो। इन दोनों डॉट्स को लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये लाइन मिल गई। इसको, ये सेकंड स्ट्रेटजी के लिए, इसलिए सेकंड तो इस लाइन को, ठीक है, सेकंड लाइन से डिनोट कर लो। ठीक, इसी तरह यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 के लिए देखो, q इज इक्वल टू 1 के लिए देखो, यहाँ पर थर्ड स्ट्रेटजी के लिए 1 है, q इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ 1 पर डॉट लगा दो। ठीक, इसी तरह यहाँ 3 है 1 के लिए, 3 पर डॉट लगा दो, और इन दोनों डॉट्स को यहाँ पर मिला देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह, और इसको थर्ड स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इससे डिनोट कर दो। इसी तरह फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए, देखो यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 पर -1, q इज इक्वल टू 1 पे 5, तो यहाँ -1 0 पर, q इज इक्वल टू 1 पे 5। क्लियर? इन दोनों डॉट्स, ये दोनों डॉटों को, यहाँ डॉट्स को दोनों को मिला दो यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। ओके, और इसको फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए, इसलिए फोर्थ से डिनोट कर दो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर फाइंड करते हो कॉलम मैक्सिमम फाइंड करते हो। क्लियर है? यहाँ पर देखो कॉलम मैक्सिमम क्या है, 6 है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, यह 3 है। ठीक है, आप मैक्सिमम फाइंड कर लेते हो, फिर इसमें मिनिमम फाइंड करते हो, तो इसको आप मिनी मैक्स बोलते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम यानी ऊपर वाली लाइन, यानी सबसे ऊपर वाली लाइन यहाँ पर क्या आ रही है वो देखो। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन ये आ रही है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन सबसे ऊपर आ रही है यहाँ पर। ओके, ये लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, फिर आप देखते हो यहाँ मैक्सिमम लाइन हो गई, इसमें मिनिमम देखते हो, तो यहाँ पर आप मिनिमम पॉइंट देखोगे जो सबसे नीचे है जो पॉइंट, तो इस लाइन में सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, ये है। इसको आप और डिनोट कर सकते हो A B C D। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये किन किन लाइंस को मिलने के बाद बन रहा है ये पॉइंट, सॉरी कौन कौन सी लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पर ये लाइन यानी फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन और सेकंड लाइन, सेकंड स्ट्रेटजी के लिए जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो तीन लाइन्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? हमको केवल 2 लाइन यहाँ पर लेनी है, तो 2 लाइन कैसे लेंगे, हम वो 2 लाइन लेंगे जिनके बीच में स्लोप का अंतर ज़्यादा है।
क्लियर है। एक तो इस लाइन को देखो यहाँ पर, फोर्थ लाइन को, और थर्ड लाइन को देखो, सेकंड लाइन को देखो। अब देखो किस में स्लोप का अंतर ज़्यादा है, सेकंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, या सेकंड फोर्थ में। तो यहाँ सेकंड और फोर्थ में स्लोप का अंतर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड यानी ज़्यादा अपोजिट स्लोप है दोनों का, तो यहाँ सेकंड और फोर्थ को हम ले लेंगे, सेकंड और फोर्थ में यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो सेकंड और फोर्थ स्ट्रेट जी, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में यहाँ पर ले लेंगे। ओके, यहाँ पर आप सेकंड और फोर्थ को ले रहे हो, तो यहाँ पर भी आप सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ रोज को ले लोगे, ठीक है, सेकंड और फोर्थ रो को ले लोगे। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड और फोर्थ रो को सेपरेटली लिख लो, तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। अब देखो इसको ऑड मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ ऑड मेंट्स फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऑड मेंट्स के लिए 3 - 1 करोगे तो 2 मिलेगा, उसको यहाँ लिख दो, यहाँ नहीं लिखना, उसको यहाँ लिखना है, क्लियर है। इस तरह 5 बड़े में से छोटे को लेस करेंगे, यहाँ माइनस नहीं आ सकता क्योंकि, तो 5 - -1 करेंगे तो यह मिल जाएगा 5 + 1 6, इसको यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 5 - 1 करेंगे, 4 मिलेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर ये बड़ा है इसलिए इसको लेस करेंगे, 3 - -1 तो 3 + 1 4 मिल जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ऑड मेंट्स मिल गए। अब देखो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करनी है सबसे पहले, तो वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम के लिए क्या होगा, इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1, इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5, और 6 + 2 यानी 8 कर दो। आगे करोगे 6 + 10/8, आगे सॉल्व करोगे 2 मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। इसको यानी आप इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया आपने, इनको आप इस वाले कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक। इस तरह 4 4 है, इससे यहाँ भी मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ देखेंगे प्लेयर बी के लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ P लिख लो, P1, और यहाँ P2, यहाँ लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है, Q1 एंड Q2। तो P1 P2 भी फाइंड करोगे, तो यहाँ 6 देखो 6 + 2 करोगे, यहाँ 8 है, यहाँ भी 4 + 4 8 है, ठीक है। P1 फाइंड करोगे तो 6/8, आगे सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 6, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह P2 के लिए करोगे तो 2/8 करोगे, 2/8 1/4 मिल जाएगा आगे, तो 1/4 लिख दो। अब यहाँ पर Q1 फाइंड करोगे तो 4/8 करोगे, 4/8 आगे कट के यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4/8 करोगे तो यहाँ कटेगा, आगे 4 बन जाओ, और यहाँ 2 1/2, तो आपको ये मिल गया। देखो यहाँ पर तो देखो प्लेयर बी के लिए तो केवल दो ही यहाँ पर कॉलम है, और हमको हमने यहाँ पर जब इसको ग्राफिकल मेथड से रिडक्शन किया है तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कॉलम मिल रहे हैं, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 1/2, मतलब प्लेयर बी के लिए, ठीक है। लेकिन प्लेयर ए के लिए ध्यान दो, प्लेयर ए के लिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ रो है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रो हमने कैंसिल कर दी, ठीक है। तो इनके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी स्ट्रेटजी की वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 लिख दो आप, 0 किसके लिए, फर्स्ट और थर्ड के लिए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के लिए 0 लिख दो। और सेकंड और फोर्थ के लिए हमको 3/4 और 1/4 मिली है, तो यहाँ लिख दो 3/4 और 1/4। तो ये हमको मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, ये मिल गया हमको, ठीक है। तो इस तरह हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।